साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और साथियों आपको बता दें कि आज कार्तिक मास की जो एकादशी है, शुक्ल पक्ष की एकादशी है और आज देव भी उठाए जाते हैं, देवउठनी 11 भी बोलते हैं आज के दिन को। और आपको बता दें कि आज जो बाबा श्याम हैं, जो हारे का सहारा जिनको कहा जाता है, उनका जन्मोत्सव है। और ऐसे ही एक बाबा श्याम के मंदिर श्याम बगीची में हम मौजूद हैं, जो कि ग्वालियर में है, जीवाजीगंज में है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाबा श्याम का जन्म है, जन्मोत्सव है, वो सुबह से मनाया जा रहा है। और हमारे साथ गोस्वामी श्यामदास जी महाराज हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे भैया कैसी धूम है स्वामी जी आज, और किस तरह से जन्मदिन मनाया जा रहा है, किस प्रकार का श्रृंगार है। ग्वालियर के सभी शहरवासियों एवं सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। बाबा के उत्सव की तो एक बड़ी ही अलौकिक धूम मची है और आज सुबह से भक्तों की जो तांता बोलते हैं वो लगा ही है दर्शन के लिए। जो खाटू नहीं जा पा रहे वो श्याम बगीची में आकर के दर्शन कर रहे हैं जी। भंडारे भी हो रहे हैं, जगह जगह कीर्तन भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये समझ लो कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि सतयुग का दोबारा प्रादुर्भाव कलयुग में हो रहा है, क्योंकि 4 माह के बैसाख से लेकर के 4 माह के उसमें बाबा जो शयन करते हैं, तो आज कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, इसमें नारायण को सभी भक्त मिलकर के जगाते हैं, उनको योग निद्रा से जगाते हैं और जो मांगलिक कार्य हैं वो आज की डेट से चालू हो जाते हैं। कहा जाता है कि आज जो शादी विवाह या जो भी मांगलिक कार्य करेगा उसके लिए कोई भी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए आज शादी भी ज़्यादा हैं और बाबा के उत्सव में सभी झूम भी रहे हैं और बड़ी धूम मची है। कीर्तन जैसे कि देख रहे हैं, श्रृंगार कुछ विशेष रहता है, क्योंकि मैं कई बार आपके पास आया हूँ तो आपने मैंने देखा कई बार ग्रीन श्रृंगार रहता है, कई बार हरा रहता है, कई बार सफ़ेद फूलों से श्रृंगार रहता है। आज कुछ विशेष रहता है जन्मदिन के अवसर पर। हाँ, जन्मदिन के अवसर पर देखो क्या है, जब हम तो दास हैं और दास का अगर बर्थडे हो तो कभी वो भी अच्छे कपड़े पहन के बैठते हैं। फिर नारायण है, बाहर से बाबा के लिए श्रृंगार आया है, बाबा सज करके बैठे हैं और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ दर्शन कर रहे हैं। हालांकि बाबा का जन्मदिन एक अपनी जगह, कहते नहीं कि ईश्वर ने हमेशा रूप लिया है किसको, पुरानी प्रथा को, योगे योगे शंबते, मतलब कि जब भी धर्म की हानि हुई है तो एक जो पहले प्रथा थी वो प्रथा दोबारा श्याम बाबा की उसमें चलने लगी। कैसे कि पहले देव उत्थान एकादशी पे सभी लोग अपने देव को जगाते थे और रात्रि में कीर्तन करते थे ताकि देव को हम रिझाएं, मनाएं, और ये प्रथा बीच में बंद हो गई। अब बाबा श्याम का जन्मदिन के रूप में वही पुरानी जो प्रथा थी वो दोबारा श्याम जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाने लगी हाँ, वही नारायण है, वही रूप में, अपने श्याम रूप में वही सारी चीज़ें मनवाने लगे। एक और मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आज सभी श्याम प्रेमी झूम रहे हैं, भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन एक खास मैसेज भी कहीं ना कहीं देना ज़रूरी है कि आप ईश्वर में आस्था है आपकी, आप श्याम जी को प्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुरीतियों से दूर रहने की ज़रूरत है। आज घर घर में झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई का नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को भी पहले सोचना है कि ठीक रहे। किसी का बुरा करके अगर पूजा कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। देखो, हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हम तो ये कहते हैं कि जब तक ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं होगा, मंदिर जाने से कुछ नहीं है। मंदिर जाने से ईश्वर के प्रति जो आकर्षण होता है लोगों के अंदर, और फिर उसके बाद में वो उनके शास्त्र को पढ़ते हैं, फिर उनके आचार को, जो विचार को अपने अंदर धारण करते हैं, तो वहाँ से विनम्रता आती है। जब विनम्रता आती है तो जो अभी आपने बोला कि लोगों के प्रति अहिंसा, घर में लड़ाई, ये सारी चीज़ें जो हिंसा करते हैं, ये अहिंसा यहाँ से उत्पन्न होने लगेगी कि वो समर्पण होने लगेंगे। तो क्योंकि वो त्याग की प्रतिमूर्ति है ना। हाँ, श्याम बाबा त्याग की प्रतिमूर्ति। ऐसे अब इसके लिए हम बता दें कि पहले तो ये बारबरी के रूप में थे, लेकिन जब उनने धर्म की रक्षा के लिए, देखो, किसी चीज़ की पूर्ति के लिए कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो एक ही में, जैसे कोई 4 चपाती खाता है और उसकी खुराक है 8 की, अगर कोई एक ही 8 दे दे तो उसको 8 घर में मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब ये धर्म युद्ध हुआ था, कृष्ण भगवान ने किया, तो उसी टाइम पे कन्हैया ने साफ बोला था कि या तो आप, या फिर अर्जुन, या फिर हम, ये 3 ही महायोद्धा हैं, जो एक दान कर देगा ये पूर्ति हो जाएगी। किसकी? जो महामारी बोलते हैं माँ चंडी मैया की। तो उन्होंने बोला कि शिष्य के होते हुए गुरु क्यों दे, तो उन्हें अपने गुरु को अपना शीश दान कर दिया। और ये धर्म की, तुमने सच बोला, ये त्याग मूर्ति है। उसी धर्म को बचाने के लिए आज बाबा श्याम हैं
और उन्हीं का उत्साह मनाते हैं और धर्म का बड़ा प्रचार फैल रहा है। देख रहे होगे जगह जगह बच्चे बच्चियों की ज़ुबान पे श्याम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने की। साथियों, आपको बता दें कि जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा कि आज लोग अपना हक नहीं छोड़ना चाहते, भाई भाई से छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ रहा है। ऐसे में अगर आप श्याम प्रेमी हैं और खाटू बाबा के कहीं ना कहीं भक्त हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया था, और अगर आप त्याग करेंगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपका साथ देगा और जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि कभी कभी हम होप खो देते हैं, आशा खो देते हैं बुरा समय आने पर। तो आपको बता दें कि अगर आप खाटू बाबा के भक्त हैं तो खाटू बाबा अजय थे, उनको कोई जीत नहीं सकता था, कभी कोई उनको हरा नहीं सकता था। ऐसा ही आप मन में रखें कि जब मेरे ईश्वर को कभी कोई हरा नहीं पा सकता, मैं उस ईश्वर का भक्त हूं जो अजय है, तो फिर मुझे कौन हरा सकेगा। इस प्रकार का भाव रखना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे सर? बिल्कुल, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। जो लोगों के अंदर घर के प्रति, अपनों के प्रति ये विचारधारणा आ रही हैं, ये बाबा ने शीश दान क्यों दिया? अगर ये सारे प्रेमी, श्याम प्रेमी, श्री राम प्रेमी हैं तो नारायण ही वो। त्रेता युग में राम बना, द्वापर में घनश्याम बना, अपने भक्तों के खातिर आज वो बाबा श्याम बना। तो जब इतना बड़ा त्याग किया है उनने, किसके लिए? धर्म के लिए। अगर हम ही धर्म खो देंगे तो फिर बाबा का त्याग का क्या मतलब? हमें नहीं लगता कि आज तक कोई न्यूज़ वाला ऐसे ही हमारे समर्थ भी बात रखी हो। ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप धर्म के हम प्रति इतने लगातार हैं। केसेस देखते हैं कि छोटी छोटी, मतलब आधे आधे बीघा के लिए घरों में गोलियां चल रही हैं। तो इस तरह के हम केसेस रोक देख रहे हैं। हालांकि उनके लिए, उनके पास ना वो आधी रहती ना पूरी रहती है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जो नसीब में है, बाबा हमें इस दृष्टि में, अगर तुम देखा जाए तो ये गैलेक्सी में सूर्य जिस जगह है वो उसी जगह है, चंद्र जिस जगह है वो उसी जगह है, अगर जुपिटर जिस जगह है तो हम भी वहीं से इस गैलेक्सी में ही हैं। हम जिस जगह हैं, हम पे जितना है वो हमारे प्रभु का दिया हुआ है। हम इस धारणा से अगर चलेंगे तो हमें ये कहते हैं कि बहुत जल्दी एक हम और मैं शुद्ध चाहूंगा मैसेज दें कि जो बाबा श्याम है वो अपराजेय हैं। उन पर एक ऐसी शक्ति थी जिससे उनको कोई पराजित नहीं कर सकता था। बहुत सारे जो भक्त हैं वो होप खो जाते हैं, आशा खो देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको समझना चाहिए कि श्याम ध्वजा को लगाइए अपने घर के बाहर, और फिर कहीं ना कहीं उसी तरह अपराजय हम ये बन जाइए। कहेंगे श्याम ध्वजा को घर पे लगाओ या ना लगाओ, अगर श्याम को हृदय में बसा लो, श्याम के हो जाओ, तो शायद ही ये चीज़ें तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाए। बहुत अच्छी बात कही। अगर विटामिन डी की कमी शरीर में आ जाए, किस लिए आ रही है? कि हम अपने कार्य में कार्यरत नहीं है, अपने खाने में पीने में, और हमारे विटामिन डी हमारे अंदर आ गए तो क्या है? लोगों को उदाहरण के तरीके समझाया जाएगा। अगर एक दिन सूर्य के समर्थ बैठने से क्या विटामिन डी की पूर्ति हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकता। क्या डॉक्टर से एक दिन की खुराक लेने से हो सकती है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? निरंतर हमें अपने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को संभालना पड़ेगा। भौतिक जीवन को भी संभालना पड़ेगा और आध्यात्मिक को भी संभालना पड़ेगा। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास करोगे तो ये समझ लो कि तुम्हारी बाबा, क्योंकि अपराजय इनकी कोई, अच्छा अगर किसी राज्य का अगर बालक हो और पूरी प्रजा खत्म हो, इसका पूरा परिवार चला जाए, अगर वो बालक बना रहे तो राजा कौन? राजा कौन? बालक। ठीक है, हम बताते हैं। पांडव कुल अवतारी बाबा को कहते हैं। पांडव कुल में शेष सभी स्वर्ग को लिए चले गए थे, सभी को पता है, लेकिन एक शेष बाबा श्याम सिर्फ रह गए थे। अच्छा, उनको नारायण ने, माँ 14 दुर्गा भवानी ने उनको अमृत दिया था, और नारायण ने वरदान दिया था कि जो कोई ना बदले वो श्याम तुम बदल दोगे, लेकिन ऐसा तब करोगे कि सामने वाला भी धर्म पे चलने वाला हो। मातृभक्ति, अगर कोई मातृभक्ति रखने वाला है, अपनी माता पिता को अगर अच्छे से पालन पोषण कर रहा है, तो श्याम बाबा की उसके ऊपर असीम कृपा है, क्योंकि माँ के वचन के पीछे ही उन्हें अपने शीश का दान दिया। और जो माँ को ही निकार रहा है, अपनों को ही निकार रहा है, तो बाबा श्याम के मंदिर कितने भी आओ, कुछ कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए आज की डेट में अगर देखा जाए तो बाबा श्याम ही हमारा राजा है, क्योंकि पांडव कुल के बाद ये अभी लोकतंत्र चल रहा है। राजतंत्र में देखा जाए तो जो अजय है, ऐसे राजा बीच में बहुत आए चले गए, लेकिन आज भी जो बैठा है, जो सबको देख रहा है, ये हमारा विश्वास है। इतने भक्त या इतनी भीड़ खाटू में ऐसे ही नहीं हो रही है, बाबा सुन रहे हैं। तो आज ये तुम्हारा बहुत अच्छा कथन है हमारे दरबार में आकर के, ये तुमने कहा कि बाबा सच में अजय है, और बाबा कभी किसी को पराजय नहीं दिखता। जो भी अपने घर पे ध्वजा लगाता, ध्वजा इस प्रतीक है कि जब भी घर में एंटर करोगे तो तुम्हें ध्यान रहेगा श्याम हमारा है।
श्याम हमारा, इसलिए ध्वजा लगाते हैं। ध्वजा फहराएगा, 4 लोग भी देखेंगे तो वो भी है। लेकिन उस ध्वजा को लगाने के साथ साथ तुम्हें ये भी अपनी महिमा को या अपनी गरिमा को बना के रखना है कि 4 लोग इधर श्याम धनी की कह रहे हैं, हमारे कर्म किस ओर जा रहे हैं। तो ध्वजा लगाने का प्रतीक को समझो कि हमें हमेशा स्मरण रहे कि श्याम हमारा है, हम उसकी छत्र छाया में रह रहे हैं और धर्म पे चलते जाओ। बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। एक और बात मैं जोड़ देता हूं उसमें कि आज खाटू भगवान का जन्मदिन है, खाटू श्याम का जन्मदिन है, हारे के सहारे का जन्मदिन है। और आज अगर आप श्याम भक्त हैं तो आज आप एक प्रण जरूर लें, आप एक प्रण लें कि आज अगर कोई भी बुराई आपके अंदर है, कोई भी कुरीति है, कोई भी गंदा काम आप करते हैं, नशा करते हैं या इस तरह का कोई चीज़ है और आप लगातार उसको छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आज अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति प्रबल करें और कहीं ना कहीं आज ये प्रण लें कि उस जो कुरीति है उससे आप खुद को दूर करें और कहीं ना कहीं प्रयास करें कि आगे मीज ऑफ ग्वालियर को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त बहुत करते हैं। वो तो आपका बड़प्पन है। बाकी और आज क्योंकि ये धर्म के प्रतीक हमें में और ले जा रहे दर्शन का अलौकिक दर्शन का कहीं ना कहीं लाभ मिला, इसके लिए भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लगातार हमसे जुड़े रहें, लगातार हम श्याम बगीची आते रहेंगे और त्योहारों पर आपको दर्शन कराते रहेंगे। श्याम बगीची सरकार की जय।